अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, इन्नल्लाह अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुल क़ुरूनि क़र्नी, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदुल्लाहि अलल जमाअति औ कमा क़ाल। कुछ अहले शितम, कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे। कुछ अहले शितम, कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम कर छोड़ गए, देखा कि पत्थर भारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपने शिकस्तह तीर गिनो। जख्मों से बदन गुलजार सही, तुम अपने शिकस्तह तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे, ये बाजी किसने हारी है। सदरे मोहतरम, जनाब उलमाए कराम और मेरे तालिबे इल्म भाइयों और बहनों, मैं आज खास तौर से अपने तालिबे इल्म भाइयों और बहनों से खिताब करना चाहती हूँ। मैं आज आपको ये बताती हूँ कि तालिबे इल्म कौन है और कौन था, किसे कहते हैं तालिबे इल्म। इसी बात को बताने के लिए आपके रूबरू हमारी हाजिरी हुई है। समझने और याद रखने की भी जरूरत है, आइंदा नस्लों की भी जरूरत है। लोग समझते हैं मस्जिद मदरसा की चहार दीवारी में बगैर प्रेस के सलोटों वाले कपड़े पहने हुए, सर पर टोपी ओढ़े हुए, चेहरे पर दाढ़ी सजाए हुए, सलवार टखनों से ऊपर किए हुए ये जो लोग नजर आते हैं, कोई दूसरी मखलूक है जो इल्म नहीं जानती, जिन्हें तरक्की से कोई सरोकार नहीं। ये कदामत परस्त लोग हैं, रजात पसंद करते हैं, तरक्की के रास्ते की रुकावट है। इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, ये लोग इंटरनेट नहीं जानते। कैसे खुशमिजाज लोग हैं कि टीवी नहीं देखते। ऐसे गैरतमंद लोग हैं जो अपनी माँ को, बहन को, बेटी को और अपनी बीवी को बगैर बुर्का के बाहर आने नहीं देते। अजान देना, इमामत करना इनका काम है। इनकी रसाई और दौड़ सिर्फ मस्जिद तक है, इससे आगे इनका दिमाग काम नहीं करता, इनकी सोच काम नहीं करती। ये तालिबे इल्म का वो नक्शा है जो अंग्रेजों ने अपने चीलू चपाटों को बताया। ये तालिबे इल्म का वो शक्ल और सूरत है जो आज मुसलमानों के जहन पर बैठी हुई है। अगर आज किसी से कहा जाए कि तुम अपने बच्चों को मदरसा में दाखिला करा दो, तो वही मना कर देता है और कहता है कि पहले इसे दुनिया का इल्म आने दो, दुकान और कारोबार का इल्म आने दो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी से सीखने दो। मैं इसे मदरसा में डालकर आज़ो मोहतल नहीं बनाना चाहता, बेकार नहीं बनाना चाहता। ये तालिबे इल्म का वो नक्शा है जो अंग्रेजों ने बताई, यहूदियों ने बताई, अमेरिका ने बताई, जिनका हमारे मुसलमानों ने भी एतबार किया। इसीलिए आज स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले तलबा को देखकर चिढ़ते हैं, उनको देखकर परेशान हो जाते हैं, उनकी शक्ल और सूरत को देखकर ताज्जुब में पड़ जाते हैं। अब अगर तुम्हें तालिबे इल्म की तारीख देखनी है तो थोड़ा सा सफर करना होगा, मक्का के संगलाखे वादी की तरफ जाना होगा। जब वहाँ एक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान कर चुका था, तो दारे बनी अरकम में एक मदरसा कायम हो चुका था। उस मदरसे का तालिबे इल्म कौन था? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु थे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उस मदरसा में ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ते थे। उस मदरसा में बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ते थे। उस मदरसा में हजरत हमजा ने भी पहला सबक लिया था। उस मदरसा में सहाबा इकराम ने अपने आप को तैयार किया था। लोगों ने कहा मदरसा को बंद करो, मदरसा पर पाबंदी लगा दी जाए, इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए, मदरसा पर पाबंदी
खोले बैठे थे। फिर जाकर दूसरा मदरसा कायम हुआ। आज की तारीख में उन्हें असहाबे सुफा के नाम से याद किया जाता है। ये मदरसा कायम हुआ। दुनिया के सारे लोग परेशान, मदीना के मुनाफिक परेशान कि मक्का वालों से जान छूटी तो मदीना वालों पर आ पड़ी। ये मदरसा करेगा क्या? मदरसा ने कहा हम बहुत कुछ करना जानते हैं। लोगों ने कहा मूंग और मसूर की दाल की उस अबू हुरैरा को देखो, उस अनस को देखो, उस बिलाल को देखो, उस खब्बाब को देखो, उस मदरसा के तलबा को देखो। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, और वो बातें करते हैं लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, हम दीन को गालिब कर देंगे। पहले अपने रोटी का तो बंदोबस्त कर लो, अपने कपड़ों का तो नज्म कर लो। सड़कों पर पड़े रहते हो कि कोई रोटी के टुकड़े दे दे और तुम खा लेते हो, और तुम कहते हो कि हम मदीना में खिलाफत करेंगे, हम मक्का में खिलाफत लाएंगे, हम रोम और फारिस को फतह करेंगे। और तालिबे इल्मो, तुम्हारा दिमाग खराब है। मगर तारीख ने देखी यही तालिबे इल्म थोड़ी देर के लिए अपनी किताबों को बंद करके हाथों में तलवार लिए हुए बदर के मैदान की तरफ जा रहे थे और उसी परचम का सबूत दे रहे थे जिस परचम में सफेद रंग को इल्म की निशानी और काले रंग को जिहाद की अलामत बताई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तुम अपने मदरसा की बुनियाद रखो। तेरे मदरसा को ना कोई बंद कर सका है और ना बंद कर सकेगा। तेरा मदरसा मक्का से उठाया गया तो मदीना में जाकर आबाद हो गया। तेरे मदरसे पर मदीना वालों की उंगली उठी तो बदर में जाकर पड़ाव डाल दी। फिर जब तू बदर के मैदान से वापस आया तो तूने मदरसा नहीं छोड़ा। वही नबी थे वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, कि वही तालिबे इल्म था, सीख रहा था और याद कर रहा था। ये जो आज हदसना की खुशबूदार आवाज लगती है, ये हमें बताती है कि मदरसा बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नबी के अल्फाज को याद रखा, हमने नबी के अदाब को महफूज किया, हमने नबी की वफा को याद रखा, नबी की शक्ल और सूरत को याद रखा, नबी की गुफ्तार, नबी के किरदार को याद रखा। खुदा की कसम हमने नबी की मुस्कुराहट को भी याद रखा है, नबी की जंगी टोपी को याद रखा है, नबी के तलवार को याद रखा है, नबी के अमामा को याद रखा है। रब्बे काबा की कसम हम उस लियाब को भी नहीं भूले जो नबी तलबा में तकसीम किया करते थे, और हम उस खून को भी नहीं भूले जो नबी दीन की खातिर लुटाया करते थे। दुनिया वालों, तुम दीनी तालिबे इल्मों की नज़ीरों मिसाल नहीं लगा सकोगे इस दिन और इनकी हिफाजत के लिए जिनसे समुद्रों को अबूर किया और जिन इम्तिहानात को पास किया तुम उसे तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। तंगी और घाटियों को अबूर किया। ये मदरसा चलता आ रहा है। मदीना वालों ने साजिश की कि मदरसा को बंद करो। आपस में मशवरा हो गया कि कुरान उनके मशवरे के सिलसिले में जिक्र करता है लइन रजाना इलल मदीनती, दूर में गए थे जिहाद के लिए, वापस आ गए, रास्ते में मशवरा हो गया लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल्लु, जब हम इज्जतदार लोग मदीना वापस लौटेंगे तो जलील लोगों को निकाल देंगे। हाय मेरे अल्लाह, इन मुनाफिकों को कैसा नाज था अपने मुअज़्ज़ज़ होने पर। उस जमाने में भी था और इस जमाने में भी है। ये मदरसा वालों को जलील समझते हैं, हालांकि आसमान भी जानता है कि यही मुनाफिक जलील है, फरिश्ते भी जानते हैं कि यही जलील है। ये काफिरों के साथ मुआहिदा करने वाले, गैरों के हाथों बिकने वाले, कैसर और फारिस के सामने घुटने टेकने वाले, ये मुनाफिक अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझते थे और आज भी मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। ना ही ये कल मुअज़्ज़ज़ थे और ना ही ये आज मुअज़्ज़ज़ है। फैसला हो गया, मदरसा को बंद करो। उसी मदरसा के गिराने वाले के घर से एक तालिबे इल्म खड़ा होता है और कहता है आका हुक्म दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। इन मदरसों की हिफाजत के लिए खुदा फिरौन के घर मूसा को खड़ा करता है। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा माजी में हुआ है या नहीं हुआ? मेरे यारों, मदरसा की तारीख बहुत ताबनाक है। मैं आपके सामने पूरी तारीख को रखकर पूरे वसूख के साथ कहती हूँ, पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहती हूँ कि इनमें से कोई एक बात को भी झुठला दे। मदरसा ने बेगारत पैदा नहीं किए, मदरसा ने बुज़दिल पैदा नहीं
नहीं किया। मदरसा में सिखाया गया कि सिर्फ एक अल्लाह के आगे अपनी पेशानी खम करनी है। मदरसा में सिखाया गया कि सिर्फ एक अल्लाह के आगे पेशानी खम करनी है, उसी को मुश्किलें कुसा मानना है, उसी को हाजत रवा मानना है। उसमें सिखाया गया कि सिर्फ एक अल्लाह के सामने अपनी पेशानी खम करनी है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाई गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इताअत सिखाई गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ना सिखाया गया, सहाबा से ताल्लुक सिखाया गया, उलमा से ताल्लुक सिखाया गया। दुनिया वालों, माज़ी की तारीख में तालिब इल्म मैदान में लड़ता हुआ नजर आएगा, मसनद हदीस पे हदीस पढ़ता हुआ नजर आएगा, मसनद कुरान पर कुरान सिखाता हुआ नजर आएगा। क्या ये कुरान पढ़ने वाले कहीं बिक गए हैं? हाय, हुजूर के जमाने में सूली पर लटक कर भी कुरान नहीं बुलाया। उन लोगों ने हमारे उस्ताद इमाम अबू हनीफा का जनाजा दमिश्क की जेल से उठाया था, मगर सर नहीं झुकाया। मसलहत पसंदगी के नाम पे दीन को झुकाने वालों, किसका नाम लेते हो और किसका किरदार बनाते हो? मुसलमानों, देखो इमाम अबू हनीफा अपने हक बात पर जमे रहे, मगर सर नहीं झुकाया और ऐसा पैगाम देकर गए कि आज भी उन्हें चाहने वाले सर तो कटवा लेते हैं मगर सर नहीं झुकाते। फिर हमारे उस्ताद अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु अन्हु को देखो, कोड़े खा रहे हैं, कोड़े खाकर भी दीन नहीं बदला, जिस्म लहूलुहान है, जख्मी है, मगर इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। फिर हमारे उस्ताद इमाम मालिक को देखो, हमें डराने वालों हमारे उस्ताद को देखो, ऐसा जुल्म और सितम ढाया गया, गली गली गोचा गोचा रुस्वा करने के लिए घुमाया गया, मगर उंगली भी खड़ी हुई थी, गर्दन भी तनी हुई थी और ज़बान पे हक का कलिमा जारी था, उसी तरह जारी था जिस तरह हुआ करता था। तुम लोग मदरसा को खेल समझ बैठे हो, मदरसा की तारीख से तुम वाकिफ नहीं हो, मदरसा के अंदाज से तुम वाकिफ नहीं हो, मदरसा के किरदार से तुम वाकिफ नहीं हो। अफसोस तो इस बात का है कि आज का तालिब इल्म अपने मदरसा की तारीख से वाकिफ नहीं है, अपने मदरसा के किरदार से वाकिफ नहीं है, अपने मदरसा के अंदाज से वाकिफ नहीं है। क्या बात करते हो? उन उलमा की इस्तिकामत को याद करो, हिंदुस्तान के उलमा की तारीख को पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुमने तो अंग्रेजों को आते वक्त भी सलाम किया था और जाते वक्त भी सलाम किया था। अंग्रेजों ने कहा मदरसा को बंद करो, इन लोगों को खत्म कर दिया जाए, मदरसा को बंद कर दिया जाए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अनार की दरख्त के नीचे शाख फैलेगी और एक ऐसा मदरसा कायम होगा जिसकी तरक्की पूरी दुनिया अपने आंखों से देखेगी। देवबंद में मदरसा खुल गया, ये मदरसा किसी जिहादी ताज़ीम का नाम नहीं था, किसी दहशतगर्द गिरा का नाम नहीं था। इस मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता था, हदीस पढ़ाई जाती थी। अंग्रेज कैसे पाबंदी लगाता? एक तालीमी इदारा था। इस मदरसे का नूर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, इस मदरसे का नूर पूरे अफगानिस्तान में फैल गया। इस मदरसा से कैसे कैसे मुजाहिद निकले, कैसे कैसे शहशवा निकले, कैसे कैसे शहदा निकले। इस तरह के मदरसे बनने शुरू हो गए जहाँ अल्लाह का नूर माना जाता है, जहाँ कुरान पढ़ाई जाती है, जहाँ हदीस पढ़ाई जाती है। लोगों ने अंग्रेजों की तराने पढ़ने शुरू कर दिए, उस मौलवी ने अज़ान नहीं छोड़ी, लोगों ने अपनी शक्ल तक बदल ली, उस मौलवी ने लिबास तक नहीं बदला। लोगों ने जो लिबास नबी देकर गए थे उसी लिबास को पहनकर खड़ा रहा, जो शक्ल नबी देकर गए थे उसी शक्ल को अपनाए रखा, जिस अंदाज से नबी ने पहनने का तरीका बताया था उसी अंदाज पर जमा रहा और आज भी जमा रहा। लोगों ने गालियां दी तब भी जमा रहा, गोलियों से मारा तब भी जमा रहा, हमारे उलमा को शहीद कर दिया। अभी एक आलिम का जनाजा दफन नहीं होता था कि उसी तरह की ललकार चारों तरफ से सुनाई देती थी, मगर किसका मिशन रुक गया, किसकी बात रुक गई? ये उलमा शहीद होते रहे, दीन फैलता रहा और फैलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह